हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुबीन ए मुंडेवाड़ी आयुर्वेदिक क्लिनिक से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बीमारी जिसका नाम है एप्लास्टिक अनीमिया और इसका आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट। एप्लास्टिक अनीमिया जो है, अनीमिया तो सब लोग जानते हैं कि जिसके अंदर खून कम होता है। एप्लास्टिक अनीमिया जो है ये एक इम्यून टाइप का डिसऑर्डर है। इम्यूनिटी की वजह से बॉडी में इम्यूनिटी कम हो जाती है और इसके अलग अलग वजह रह सकती है। कोई बीमारी, कोई इन्फेक्शन, दवाइयों का असर या कोई टॉक्सिक केमिकल वगैरह एक्सपोजर, इस तरह की चीज़ों से बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से बोन मैरो जो है बॉडी का वो सप्रेस हो जाता है। तो बोन मैरो में से जो नॉर्मली जो वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स ये नॉर्मली बनते हैं, इनका बनना जो है ये बंद होता है या स्लो होता है, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर जो तीनों टाइप के सेल्स दिखाई देते हैं ये काफ़ी कम हो जाते हैं और इस बीमारी को बोलते हैं एप्लास्टिक अनीमिया। इसके अंदर फिर आमतौर पे लक्षण दिखाई देते हैं जैसे कमज़ोरी लगना, खून कम होना, ब्लीडिंग होना, इन्फेक्शंस होना, हल्का बुखार रहना, ये टाइप के लक्षण दिखाई देते हैं। तो ये एक काफ़ी सीरियस बीमारी है क्योंकि इसके अंदर धीरे धीरे इम्यूनिटी कम होती है, खून कम होता है और आदमी अलग अलग टाइप के इन्फेक्शंस के उसके ऊपर असर हो सकता है। तो इसका जल्द से जल्द ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो एप्लास्टिक अनीमिया जो है एक बीमारी ऐसी है कि जिसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। इसके जो मॉडर्न ट्रीटमेंट्स हैं ये काफ़ी कॉस्टली रहते हैं, काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसके हैं और सब लोगों में उसका असर होता नहीं है। तो और इसलिए इसके लिए ये बेटर है कि आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट किया जाए। सबसे पहले तो उसका कॉज क्या है उसको हटाना पड़ता है। उसके साथ साथ आयुर्वेदिक दवाएं दी जाती हैं जिससे बोन मैरो को स्टिमुलेट किया जाए ताकि उसका प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाए। तो और इस तरह से खून और जो खून के अंदर जो कंटेंट्स है तीनों भी, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स एक्सेट्रा, ये सब जो है खून में धीरे धीरे बढ़ जाए तो इसका ट्रीटमेंट देना पड़ता है हाई डोज में। उसके साथ साथ बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो बढ़ानी पड़ती है और उसके साथ साथ जो भी और कुछ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है वो देना पड़ता है। तो ये हुआ इसका एक सिंपल ट्रीटमेंट, जो ओरल मेडिकेशन जिसको बोला जाता है वो। काफ़ी लोगों में एप्लास्टिक अनीमिया है जो सिर्फ ओरल दवाइयों को रिस्पॉन्ड नहीं करता है। उसके अंदर फिर कुछ पंचकर्मा ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं। उसके अंदर बस्ती एक स्पेशल टाइप का ट्रीटमेंट है, मेडिकेटेड एनीमा, जो अगर ओरल मेडिकेशन के साथ दिया जाए तो एप्लास्टिक अनीमिया में काफ़ी अच्छे रिजल्ट जल्दी से आ सकते हैं और बोन मैरो जल्दी से स्टिमुलेट होता है और उसका जो प्रोडक्शन है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स का ये बढ़ने लगता है। तो ये कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट है। आमतौर पे आजकल 8 से 10 महीने का इलाज किया अगर जाए तो काफ़ी पेशेंट्स में सिम्टम जो है ये कंडीशन जो है स्टेबल हो जाती है, रिमिशन में जाती है और सब आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स नॉर्मल काउंट पे रहते हैं। उसके बाद में अगर दवाई को धीरे धीरे टेपर किया जाए तो भी सेम काउंट्स मेंटेन होते हैं और फिर बाद में रिलैप्स नहीं होता है। ऑफ कोर्स उसका कॉज क्या है वो देखना पड़ता है और वो कॉज फिर से ना हो इसका ध्यान देना पड़ता है। लेकिन ऑल इन ऑल इस तरह से ओरल मेडिकेशन और कुछ पेशेंट्स में आयुर्वेदिक पंचकर्मा, इस तरह के कंबाइंड ट्रीटमेंट से एप्लास्टिक अनीमिया का पूरा सही ढंग से सक्सेसफुली ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हुआ आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट एप्लास्टिक अनीमिया का। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।